नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं बात शुरू करूंगा आज थोड़ा पहले से, कुछ साल पहले से। 70 के दशक की बात है। तब आज की भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से अस्तित्व में हुआ करती थी। उस दौर में एक बार दिल्ली की सड़कों पर जनसंघ की तरफ से एक पोस्टर चस्पा किया गया। उस पोस्टर पर लिखा था, जनसंघ के सदस्य बनिए। तब इसके दो मतलब निकाले गए। पहला, जो इस पोस्टर के पीछे की असली मंशा यानी लोगों को जनसंघ का सदस्य बनाने का आह्वान था कि आप आइए और जनसंघ के सदस्य बनिए। लेकिन दूसरा मतलब काफी व्यंग से भरा था, जो भाजपा के आधार वोट यानी बनिया वर्ग की तरफ इशारा करता था, आइए और जनसंघ के बनिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उस पूर्ववर्ती जनसंघ को मूल रूप से शहरी बिजनेस क्लास की पार्टी माना जाता है, आज भी माना जाता था। दिल्ली में इसके पुराने गढ़ के तौर पर आज भी पहाड़गंज, सदर बाजार जैसे इलाकों को माना जाता है, जहाँ पे ये कम्युनिटी बहुत मजबूती के संग बीजेपी के साथ रहती है। यहाँ तक कि चंद्रशेखर और नरसिंहा राव जैसे प्रधानमंत्रियों ने जब दिल्ली की अपनी विधानसभा पर सोचना शुरू किया, 1993 में जब पहली बार दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए, तब पहली सरकार थी जो 2/3 बहुमत के साथ भाजपा ने बनाई। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। राजधानी की सत्ता पर भाजपा के कब्जे ने पूरे देश में शहरी मध्य वर्ग के वोटर्स को भाजपा से जोड़ने के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। बाद के दौर में शीला दीक्षित ने बैक टू बैक 3 बार भले ही कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली के वोटर्स पर भाजपा की पकड़ में कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। खतरा दरअसल आम आदमी पार्टी के उदय से होना शुरू हुआ, क्योंकि इस पार्टी ने साउथ दिल्ली की 5 पॉश कॉलोनियां, जिनको क्लास कही जाती है, कॉलोनियां इंटेलेक्चुअल क्लास से लेकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों तक, झुग्गी बस्तियों तक ऐसा जलवा कायम कर दिया कि क्या भाजपा क्या कांग्रेस, सबके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा चुनाव में एक तरफा 2-2 इलेक्शन में केजरीवाल ने तमाशा कर दिया, क्रांति कर दी। ये संकट भाजपा के लिए ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस पार्टी ने सूरत के म्युनिसिपल इलेक्शन में मजबूत दस्तक देकर ये साबित कर दिया कि देश के दूसरे राज्यों के शहरी वोटर्स भी अब भाजपा से अलग विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखना शुरू कर चुके हैं, और वोटर्स का यही नजरिया भाजपा को नागवार गुजर रहा है। आम आदमी पार्टी के उठान को समझने के लिए भारत के और खासतौर से उत्तर मध्य भारत के सामाजिक समीकरणों को समझाना होगा। मैं आपको समझाता हूं। आजादी के बाद से कांग्रेस का आधार BDM यानी ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम हुआ करता था। कांग्रेस ने लंबे समय तक ब्राह्मणों को साधा, मुसलमानों को साधा, दलितों को साधा। ये एक ऐसा गठजोड़ था जो बिल्कुल अजय था, और कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में और दशकों तक सत्ता चलाती रही, क्योंकि ये एक मजबूत गठजोड़ था जो कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा दिया करता था, बहुत मजबूत था। सोशलिस्ट पार्टियों का आधार अजगर, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत हुआ करते थे, और वे भी ठीक ठाक सीटें जीतते थे इस गठबंधन से। लेकिन सत्ता से फिर भी वो दूर थे, क्योंकि कांग्रेस का समीकरण इसके मुकाबले बहुत भारी था। कांग्रेस के समीकरण को पहली चोट इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के नसबंदी अभियान ने पहुंचाई। इसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी अजगर समीकरण के साथ हो गए, क्योंकि एक दौर था कि जब लगा कि ये अजगर वाला जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा मजबूत है। नतीजा हुआ कि कांग्रेस की बुनियाद पूरी तरह से हिल गई। जनसंघ, भाजपा का आधार शहरी दुकानदार वर्ग, बनियों और पाकिस्तान से आए यानी जो पंजाबी हुआ करते थे, उन शरणार्थियों के बीच में था। हिंदुत्व का नारा लगाने के कारण पूजा पाठ कराने वाले पंडित, आम ब्राह्मण नहीं, आम ब्राह्मण तो तब भी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जो पूजा पाठ करते थे वो ब्राह्मण, वो भी उसके साथ थे। लिहाजा दिल्ली जैसे शहर को धार्मिक स्थलों पर इसका भी जनाधार था, लेकिन ये जनाधार कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के मुकाबले बीजेपी का काफ़ी छोटा था। लेकिन इस पॉलिटिकल सोशल कॉम्बिनेशन को 1990 के साल ने पूरी तरह से बदल कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए और मंडल का प्रयोग कर डाला। मंडल प्रयोग ने कांग्रेस को झकझोर कर दिया, उनकी कहेंगे मैं बर्बाद कर दिया। इस मंडल ने भाजपा को भी झकझोरा, लेकिन उत्तर भारत की सामाजिक परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में सफल रही। मंडल का नतीजा ये हुआ कि राजपूत सोशलिस्ट ब्लॉक जनता परिवार से बाहर आकर नया ठिकाना ढूंढने लगे।
ब्राह्मण भी कांग्रेस के कमजोर पड़ने से नया ठिकाना ढूंढने लगे और इन सबको भारतीय जनता पार्टी के रूप में नया ठिकाना मिला। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने गोविंदाचार्य, उमा भारती, कल्याण सिंह, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, इन सबके माध्यम से ये मंडल ब्लॉक यानी पिछड़ा वर्ग में भी जबरदस्त सेंध लगाई। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों में भी भारतीय जनता पार्टी घुस गई। लिहाजा 2014 आते आते भाजपा एक बेहद मजबूत ताकत के रूप में सामने आ गई। लेकिन सवाल यह कि अब कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई जिसमें आम आदमी पार्टी से भाजपा को अपनी बुनियाद हिलने का डर सताने लगा है। तो जनाब इसका जवाब भी मंडल में है। देखिए, ये 1990 के पहले का भारत नहीं है जिसमें सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, कायस या भूमियारी पढ़ते लिखते थे। अब के दौर में हर वर्ग, हर जाति को अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब वो दौर नहीं है कि यादव सिर्फ गाय भैंस पालेगा या लोहार सिर्फ लोहे का काम करेगा। मंडल की वजह से पिछले 30 सालों के दौरान एक ऐसे मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ है जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग हैं, और इसी नए मध्य वर्ग ने भाजपा को शहरों से निकालकर गांवों तक पहुंचा दिया है। लेकिन अब यह मध्य वर्ग बेहद निराशा के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी और महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को भेजने लायक आमदनी अब अधिकांश मध्यम वर्ग के लोगों की रही नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी की मार भी इसी मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ी है। जीएसटी ने तो भाजपा के सबसे पुराने समर्थक यानी बनियों की भी कमर तोड़ दी है। ठीक इसी दौर में आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई। इस पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से मिडिल क्लास को अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों को लगने लगा यही पार्टी हमारे हितों के अनुकूल है। आम आदमी पार्टी ने उस मध्यम वर्ग को भाजपा से खींचना शुरू किया जो किसी वजह से नाराज था, चाहे उसकी नाराजगी पेंशन बंद होने की हो, एमएसपी को लेकर हो, सरकारी नौकरियों को लेकर हो या महंगाई को लेकर हो। हर मामले का एक सिरा भाजपा की सरकारों से जुड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल रोल मॉडल नजर आने लगे, जबकि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के कारण मनीष सिसोदिया हीरो के रूप में सामने आए और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में तक मनीष सिसोदिया और इनका स्कूल छप गया। लोग अन्य राज्यों के सरकारी स्कूलों की तुलना दिल्ली के सरकारी स्कूलों से करने लगे। पॉकेट पर पड़ी मार उन्हें इस तुलना के लिए मजबूर भी करने लगी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगना शुरू हो गया। भाजपा को लगता है कि ये मिडिल क्लास की पॉकेट को मार्क करेगी। वो ज्ञान वापी और काशी मथुरा से ज़्यादा असर सिसोदिया मॉडल का हो सकता है, और यही डर सीबीआई और ईडी का रास्ता खोलने पर मजबूर करता है। दरअसल भाजपा को लगता है कि जब वो मध्यम वर्ग को तबाह कर रही है, जब महंगाई मध्यम वर्ग को तोड़ रही है, तो जो भले वो राम मंदिर का मॉडल रख दो, काशी का मॉडल रख दो, लेकिन मध्यम वर्ग समझने लगा है कि केजरीवाल का मॉडल, मनीष सिसोदिया का मॉडल ये उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। दिल्ली के मुफ्त बिजली का मामला हो, दिल्ली के स्कूलों का मामला हो, या फिर दिल्ली के बजट का मामला हो। जब केजरीवाल कहते हैं कि हमने सरकार को पहली बार ऐसा बजट दिया घाटे में नहीं है, जितना टैक्स ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम रेवेन्यू पैदा कर रहे हैं, मतलब दिल्ली सरकार फ़ायदे में है। तो लोगों को अपील करता है कि यहाँ पे टैक्स की मार है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बिजली की दरें सबसे ज़्यादा है, तो फिर ये अपील करता है कि केजरीवाल का ऐसा मॉडल कौन सा है जो हमें फ़ायदा कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि जिस तरह दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात, गुजरात के बाद गोवा, गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लग रही है। कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस का जो बचा कुचा विपक्ष का वोट है वो केजरीवाल बहुत तेजी से कैप्चर कर रहे हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध का वोट है कांग्रेस का, वो अब केजरीवाल को जा रहा है। तो कांग्रेस वाले भी बहुत तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है क्योंकि हमारा नुकसान कर रही है। तो केजरीवाल जो तलवार चला रहे हैं उससे भाजपा और कांग्रेस दोनों परेशान है, हताश है। यही कारण है कि ईडी और सीबीआई अब आम आदमी पार्टी को तबाह करना चाह रही हैं, क्योंकि मोदी जी को लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। दरअसल वो स्ट्रेटेजी है। केजरीवाल जब हाथ में झंडा लेके वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हैं, और वो मुस्लिमों को, उनको पता है दिल्ली में मुस्लिम वोट मिल जाएंगे, तो वो खुल के, बीजेपी चाहती है वो खुल के शाहीन बाग पे बोल दे, खुल के वो कोई ऐसी बात कह दे। लेकिन केजरीवाल मोदी से भी 4 कदम आगे हैं सोचने में। वो जानते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता आसानी से सत्ता तक पहुंचा देगा, और मुस्लिमों को भी लगेगा कि बीजेपी के मुकाबले अगर केजरीवाल हैं तो एक वो बड़ी पहचान बन सकते हैं।
केजरीवाल ने 5 सालों के अंदर जो जादू दिखाया है वो बीजेपी के थिंक टैंक, संघ, नागपुर सब चिंतित हैं कि अगर इस पार्टी का उदय इसी स्पीड से हुआ, इसी गति से हुआ तो बीजेपी का वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। लिहाजा मनीष सिसोदिया की घेराबंदी शुरू हो गई है। कुछ दिनों बाद सीबीआई ईडी केजरीवाल तक पहुंचेगी, क्योंकि अब बीजेपी के पास विकल्प नहीं बचा है। सिर्फ सीबीआई और ईडी जैसे रास्ते हैं जो केजरीवाल की तेजी को रोक सकते हैं। देखना यह है केजरीवाल डरेंगे, रुकेंगे, झुकेंगे या सीना तान के मुकाबला करेंगे। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।